Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Please like this video and subscribe to my channel. तो आइए अब देखते हैं किरमिच की गेंद के पाठ के प्रश्न उत्तर और व्याकरण को। सबसे पहले कुछ अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न, किरमिच की गेंद कहानी में कौन सी छुट्टियां थीं? उत्तर, गर्मी की छुट्टियां थीं। प्रश्न, दोपहर के समय दिनेश घर में क्या कर रहा था? उत्तर, दोपहर में दिनेश घर में बैठा कहानी पढ़ रहा था। प्रश्न, कहाँ धम्म से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ हुई? उत्तर, बगीचे में। प्रश्न, दिनेश ने बगीचे में किसी वस्तु को खोजने के लिए किन्हें उल्टा पलटा? उत्तर, दिनेश ने भिंडियों के पौधों को उल्टा पलटा, सीता की बेल छान मारी। अब आइए देखते हैं कहानी की बात। क, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ, कौन सी मशीन चला रहे होंगे? तुमने इस मशीन को कहाँ देखा है? बच्चों, उत्तर है दिनेश की माँ सिलाई वाली मशीन चला रही होंगी और मैंने इस मशीन को अपने घर में और पड़ोस के घरों में देखा है। ख, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? उत्तर, दिनेश वह चीज़ खोज रहा था जिसके धम से गिरने की आवाज़ उसने सुनी थी। दिनेश ने अनुमान लगाया होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है। ग, दिनेश अच्छी तरह से जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? उत्तर, दिनेश को पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह गेंद बिल्कुल नई चमचमा रही थी। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, दीपक की गेंद खो गई थी, इसीलिए वह मिली हुई गेंद को हथियाना चाह रहा था। अब आइए देखते हैं गेंद किसकी। क, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताईं? उत्तर, दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। उसकी गेंद पर एक ऐसा ही लाल निशान था जैसा इस गेंद पर है। उसकी गेंद के टप्पे से भी ऐसी ही आवाज़ आती थी। वह अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि यह गेंद उसकी ही है। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में तुम्हारे पास फैसला करवाने आते तो तुम गेंद किसे देती? और यह भी बताओ कि किन बातों का ध्यान रखते? उत्तर, मैं गेंद दिनेश को ही देती क्योंकि वह गेंद उसी को मिली थी। दीपक झूठ बोल रहा था, वह किसी भी तरह गेंद हथियाना चाह रहा था। बच्चों, अब देखते हैं गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। उत्तर, स्कूटर वाले अंकल के बच्चे नई गेंद देखकर खुश हो गए होंगे। वे गेंद लेकर तुरंत खेलने चले गए होंगे। अब हम देखते हैं पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? लिखो। उत्तर, मान लो कि वह खिलौना गुड़िया है। पहचान के लिए मैं अपने साथियों को बताऊंगी कि यह जापानी गुड़िया है जो बिजली से चलती है और उसने नीले रंग की फ्रॉक पहन रखी है। उसके बाल छोटे और काले हैं, उसकी आंखें भी छोटी हैं। कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ कौन कौन सी सब्जियां बेल पे और कौन पौधे पे लगती हैं? तो बच्चों, बेल पे कद्दू, तोरी, करेला, ककड़ी, मटर आदि सब्जियां लगती हैं और पौधे में टमाटर, बैगन, मिर्च, पपीता, शिमला मिर्च। तरह तरह की गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं बच्चों। अलग अलग खेलों में अलग अलग गेंदों का इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए ये सूची है। क्रिकेट में किरमिच चमड़े की बॉल, हॉकी में रबड़ की, फुटबॉल खेल में चमड़े की, वॉलीबॉल में भी चमड़े की, टेबल टेनिस में प्लास्टिक की और लॉन टेनिस में किरमिच की। खोजो अपने आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है बच्चों, आप पता करो। अब इन शब्दों में क्या अंतर है? टहनी, तना, पेड़, पौधे, घूस, चूहा, मुंडेर, चारदीवारी। तो उत्तर है
टहनी पेड़ की डाली, तना पेड़ का मुख्य भाग जो काफ़ी मोटा होता है, पेड़ बड़ा और मजबूत होता है, पौधा छोटा और कमज़ोर होता है, घूस घूस बड़ा होता है, इसे छुछुंदर भी कहते हैं, चूहा चूहा छोटा होता है, मुंडेर छत को घेरने वाली दीवार जो ज़्यादा ऊंची नहीं होती है, चारदीवारी घर को चारों ओर से घेरने वाली दीवार, चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है बच्चों? तो सरकंडे से सूप, चटाई, कलम और टोकरी बनती है। आओ क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। क्लब में शामिल होने और इसे चलाने के बारे में नियम, अनुशासन का ध्यान रखना होगा, मैनेजर की सभी बातों को मानना होगा, खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम को आना होगा। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। उत्तर: हाँ, क्लब की देखभाल के लिए कुछ पैसे हर महीने देने होंगे। क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका सहयोग चाहिए और सख्त नियम और कानून भी होने चाहिए। 1, 2, 3 दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिल हो उसे 3 मंजिला इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिल हो, 2 मंजिला कहेंगे। जिस स्कूटर में 2 पहिया हो, 2 पहिया कहेंगे। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा झंडा कहेंगे। जिस जगह 4 राहें मिलती हों, उन्हें चौराहा कहेंगे। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, उन्हें तिपहिया स्कूटर कहते हैं। बताओ तुम्हारे घर या शहर, कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? तो हमारे यहाँ सीताफल, कांदा, तोरी, बैगन, घिया इस्तेमाल किया जाता है। काशी फल उत्तर प्रदेश में कहते हैं, कुम्हड़ा भी उत्तर प्रदेश, नेनुआ बिहार में बोला जाता है, कांदा महाराष्ट्र, बटाटा गुजरात में, घिया हरियाणा में। अब कुछ संज्ञा शब्द जैसे दिनेश, कहानी, पेड़, घर, बरामदा, चिक, माँ, मशीन, चप्पल, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग होने वाले ये शब्द वह, उसे, वहाँ, उसने, ये सर्वनाम शब्द हैं। विशेषण शब्द तिमंजली, तेज और नई। अब यहाँ वस्तु, पेड़, माँ, धरती, इनके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं और इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं।